प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्याम कुमार जी, निदेशक SCPCI प्रोफेसर RK धीमान जी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं SCPCI को एक समय सीमा के अंदर न केवल अपनी परंपरागत कार्य पद्धति में बेहतर सुधार करते हुए आगे बढ़ने, बल्कि भौतिक विकास की उपलब्धियों के साथ आज 601 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और प्रदेशवासी इसका लाभ लेंगे, इसके लिए प्रदेश की जनता को भी मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज SCPCI में इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है और यहाँ पर इसके लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए हैं उसे वैल्यूड करने के बाद आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। साथ ही नर्सेस जो हॉस्टल है, एक रेजिडेंट हॉस्टल है, मॉर्टर होती है, PRA और प्रोमोनरी मेडिसिन विभाग के ब्रोंकोस्कोपी लैब के विस्तार की कुल परियोजनाएं 601 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। आज इन सब का यहाँ पे अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। किसी भी संस्थान की अपने आप में उपलब्धि होती है और कहने के लिए हर संस्थान अपने आप को कहता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम जन के मन में उस संस्थान के प्रति क्या भाव है, यह उन भावों से, उन भावनाओं से ही हम संस्थान की उपलब्धियों का आकलन भी कर देते हैं। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने प्रदेश की कोविड प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा स्वयं न की हो। मैं प्रत्येक हॉस्पिटल में भी, प्रत्येक जनपद में भी कोविड प्रबंधन कैसा है इसको बहुत नजदीक से देखता रहा हूं, उसकी स्वयं समीक्षा करता रहा हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि SCPCI एक ऐसा संस्थान रहा है, बेहतरीन परिणाम दिया और आज उसका परिणाम है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का सराहना उत्तर प्रदेश के सभी ने की। ये एक टीम वर्क था। हम लोगों ने SCPCI के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन की एक एक्सपर्ट ग्रुप भी तैयार किया और यह न केवल अपने संस्थान में बल्कि राज्य के अंदर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक मेडिकल संस्थान को इन सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन्हें बराबर अपना गाइडेंस देता था। उन्हें आगे बढ़ाने का हमारी क्या वर्तमान में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता था और परिणाम रहा कि अंततः कोरोना के प्रथम 2 लहर में प्रदेश सरकार ने देश के अंदर बेहतरीन करने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की और मुझे लगता है कि यही किसी संस्थान के प्रति आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करता है। वर्तमान केवल
जीने के लिए नहीं होता है। वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो यह अतीत की उपलब्धियों के साथ ही भावी योजनाओं का एक उत्कर्षण भी होता है। अगर हमारे पास अतीत की उपलब्धियां नहीं है और हमारी कोई भावी योजना नहीं है तो फिर हम अपने वर्तमान को भी आनंद से नहीं जी सकते हैं और अपने वर्तमान के साथ हम स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। एसजीपीजीआई ने अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है और जब एसजीपीजीआई अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है तो उसके दो कारण हैं। एक, एसजीपीजीआई ने अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को सदैव बनाए रखने का प्रयास किया, उन उपलब्धियों के साथ कुछ जोड़ने का प्रयास किया और साथ साथ अपने वर्तमान के साथ भावी योजनाओं के साथ भी वह निरंतर चलता रहा। आज इसका परिणाम है कि एसजीपीजीआई अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ भावी उपलब्धियों पर भी गौरव की अनुभूति कर सकता है और हर प्रदेशवासी इसे मेडिकल के क्षेत्र का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपके एसजीपीजीआई को सदैव स्मरण करता है और उसकी पहली प्राथमिकता होती है। कोविड-19 के दौरान भी देख रहा था, कोई भी प्रदेश का एक कॉमन मैन हो या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति बीपीआई हो, वह भी पहली प्राथमिकता उसकी होती थी कि मुझे एसजीपीजीआई में जगह मिल जाए। एसजीपीजीआई उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती है। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना होगा कि हमें समय के अनुरूप अपने आप को हमेशा तैयार करना होगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 3 वर्ष पहले इस सेंटर का शिलान्यास इसी एसजीपीजीआई में करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं उस समय ये नहीं मानता था कि एक सेंटर इतनी जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्र मेडिकल का है। एसजीपीजीआई स्वयं में एक कार्यदायी संस्था नहीं थी। मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां आपके साथ जुड़ सकती थी, लेकिन सिविल वर्क का कार्य यहाँ पे संपन्न होना है और इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। तो उस समय डॉक्टर राकेश कपूर से मैंने इस बारे में कहा भी था। मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बनने में काफी समय लगेगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम समय सीमा के अंदर बना देंगे। लेकिन समय सीमा के अंदर क्या बनाते कि हम जब 1.5 वर्ष का कार्यकाल उस शिलान्यास को संपन्न हुआ भी नहीं था, तब तक कोरोना महामारी आ चुकी थी और पिछले 20 महीनों से हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही थी और इस महामारी का सामना करते हुए भी एक समय सीमा के अंदर यह सेंटर बनकर के तैयार होना और इस सेंटर को चलाने की सुविधा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उपलब्ध करा देना, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए प्रोफेसर हेमंत, इससे पहले प्रोफेसर राकेश कपूर और आज की वर्तमान की पूरी टीम को, एसजीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान वास्तव में यहां पे कितना लाभ देगा प्रदेश के उन लोगों को जो सर्वे तक यूपी के अंदर है कि लगभग 50,000 लोग यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनकी किडनी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की स्थिति में है और उस प्रकार की स्थितियां नहीं है प्रदेश में कि हम लोग इतने संस्थान, इस प्रकार का कोई संस्थान हमारे पास हो जहां पर हम लोग उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाते। लेकिन आज ये एसजीपीजीआई ने कुछ मानक हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं और एसजीपीजीआई के मानक हमारे सामने एक नई उपलब्धि के रूप में हम सब के लिए जाने जाएंगे और इस दृष्टि से यह एक नया कार्य एसजीपीजीआई ने यहां पर किया। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे, उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश के
12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने का कार्य किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल यानी पीएचसी और सीएचसी स्तर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 फंक्शनल हो चुके हैं और एसजीपीजीआई एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ सबके सामने एक नया मानक भी गढ़ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कार्य का शिलान्यास तो हो जाता है। कभी सरकार फंड नहीं देती थी, कभी सरकार के स्तर पर बाधा होती थी और कभी सिविल कार्य करने वाली एजेंसियां उसमें कछुए की चाल से उस कार्य को इतनी यानी जो कार्य 2 वर्ष में होना था उसको ले जाते, कभी कभी 15, 20 वर्ष हो जाते थे। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जिन परियोजनाओं पर 40 साल लग गए। अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। अब आश्चर्य करेंगे इस योजना को बनाया कब गया था? 1972 में। 1972 में नीति आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी और इसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 से वह कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा रहा। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोगों ने लाभ लिया और आज हम लोग यानी 1972 में बनी भी उस परियोजना को पूरा हम लोगों ने नवंबर 2021 में हम लोग कर पाए। ऐसे ही बाण सागर की परियोजना 1978 में उस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, श्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया। वो परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उस परियोजना को हमारी सरकार ने अपने समय में पूरा किया। यानी मुझे आश्चर्य लगता था कि 10 बीत जाते थे, लेकिन 10 बीत जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। और मुझे भी यही लगता था जब हम लोग यहाँ पर 2018 में यहाँ पे मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी को इस बारे में कहा था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो हो रहा है लेकिन जो सिविल वर्क की स्पीड होती है मुझे नहीं लगता है कि समय सीमा के अंदर बन पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एसजीपीजीआई संस्थान के सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं और इस पूरे कार्य को टीम वर्क के साथ यहाँ के डायरेक्टर के निर्देशन में जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उस पूरी टीम को, जिस टीम ने कोरोना महामारी के बावजूद 3 वर्ष की एक अल्पावधि में इस संस्थान को बनकर के उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन केंद्र, खासतौर पर किडनी से ग्रसित रोगियों को एक बेहतरीन सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवाने में मदद की है। और ये एक नया मानक भी है कि चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लोग अपनी उपलब्धियों को कभी भी उसके सामने किसी चुनौती को ब्रेकर के रूप में नहीं बाधा बनने देंगे और वह कार्य आज एसजीपीजीआई यहाँ पे संपन्न कर रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्य हैं, अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पीजीआई से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा। मुझे याद है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से 5 बार मुझे संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो उस समय अचानक सांसद बनने के बाद मुझे एक दिन एक हमारे कार्यकर्ता का फोन आया था कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज बच्चे भर्ती हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं। मैं अचानक वहां चला गया। वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वहां जाने से रोकने का प्रयास किया कि मैं वहां जाऊंगा। वार्ड में 3रे मंजिल पे था, कोई लिफ्ट नहीं। तो खैर मैं चढ़ा
नहीं रही थी, लेकिन वार्ड में भयंकर गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, बदबू थी, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए। मिशन इसमें बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। हम लोगों ने प्रभावी ढंग से स्वच्छ भारत मिशन में सामान्य सैनिटाइजेशन के साथ साथ इस बात को चिन्हित किया कि कितने ऐसे परिवार हैं, और पुराने डाटा को भी निकाला था, पूरी टीम लगाई थी, कितने ऐसे परिवार हैं जहां पे इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों के परिवार के लोगों के पास शौचालय नहीं थे, और उसमें से ज्यादातर परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने व्यक्तिगत शौचालय नहीं थे। खुले में शौच, उसका कारण एक समझ में आया। दूसरा, पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं है, यह भी एक चुनौती थी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल स्तर काफी ऊंचा है और 10 फुट पर पानी मिल जाता है, तो लोग एक सामान्य सेलो हैंडपंप लगाते हैं, उसी से पानी खींचते, उसी को पी लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा अगर पेयजल की व्यवस्था हो जाए, पेयजल नहीं, आप उनको आरओ का पानी नहीं दे सकते, तो कम से कम पानी गर्म करके लोग पिए, हो सकता है इससे समाधान हो। और इसको अभियान के रूप में लिया हमने, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, मेडिकल एजुकेशन को उसके साथ जोड़ा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पेयजल के लिए, नगर विकास विभाग को नगरीय क्षेत्र में पेयजल के साथ साथ स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ने, महिला और बाल विकास विभाग को जोड़ा गया कि कुपोषित परिवारों में समय पे पोषाहार मिले और उन्हें हम कुपोषण से मुक्ति दे सकें। बेसिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ, और ये सभी विभाग एक साथ जुड़ करके मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हर 15 दिन में आप इसकी समीक्षा करेंगे और हर महीने में इसकी समीक्षा करूंगा और फील्ड विजिट करेंगे। परिणाम क्या रहा? जो बीमारी 40 वर्षों में जिसका समाधान नहीं हुआ, 4 वर्ष में हम उस बीमारी में मौत के आंकड़ों को 95% से नियंत्रित कर लेते हैं। और मैं आप एसपीजीआई के जितने भी हमारे यहाँ नए बनने वाले चिकित्सक हैं, सबसे यही कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी खामी क्या है? आप में से बहुत सारे लोग आवश्यक नहीं कि आप एसपीजीआई के काम करें या किसी मेडिकल संस्थान में ही जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है, जब हम एक बार बनते हैं तो हम केवल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तक सीमित रह जाते हैं। हम अपनी किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री को अपने पास संभाल करके नहीं रखते हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम स्वयं भी अपने स्टडी पेपर बनाना प्रारंभ करें, रिसर्च पेपर हर एक तय कर लें कि हर एक बीमारी पर एक नया रिसर्च पेपर आपका तैयार हो सकता है, पब्लिकेशंस आपके तैयार हो सकते हैं, अपने आप में एक नई स्टडी होगी लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान के साथ जीने की वो हमें एक नई प्रेरणा दे सकता है। हम लिखना बंद कर देते हैं, जब प्रैक्टिस एक बार शुरू करते हैं तो फिर उसी में इतने मगन हो जाते हैं कि हम आगे उसमें शोध की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हैं, और ये मानते हैं कि शोध का मतलब ये है कि जिसके लिए सरकार कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट उपलब्ध कर रहा है। शोध वह नहीं होता है, शोध के लिए हर एक कार्य, आपके पास आने वाला हर एक पेशेंट अपने आप में शोध का एक नया रिसर्च पेपर आपको दे सकता है, और रिसर्च पेपर दे सकता है। मैंने देखा जितने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वे प्रतिष्ठित संस्थान उस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, और जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन हैं उनमें जो भी इस प्रकार के पब्लिकेशंस आते हैं, उन सब पे हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन्होंने एक सामान्य सी दिखने वाली बात को व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रस्तुत किया, वह लोगों के लिए एक नजीर बनता है, और आप में से हर एक व्यक्ति को अभी से इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान 40 वर्षों तक देश और दुनिया के वैज्ञानिक जिस पर मौन बने रहे, देखते रहे, अलग अलग प्रकार की उन्होंने गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी को और उनके बच्चों को एक गिनी पिग बना करके उसको केवल अपने स्वयं के शोध का एक अड्डा बना दिया था। हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में समस्या का समाधान किया और अंतर विभागीय समन्वय से किया। इसमें हमने किसी वैज्ञानिक को इन्वॉल्व नहीं किया, जो हमारे पास मौजूदा संसाधन था उसी संसाधन को हम लोगों ने लगाया, कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं किया। आज परिणाम है, मैं कह सकता हूं, जब कोई मुझसे पूछता है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, मैं कहता हूं हजारों बच्चे जो पहले इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, उन बच्चों को हमारी सरकार ने नया जीवन दिया है। ये हमारी सरकार के साथ एक उपलब्धि है।
और उस उपलब्धि के साथ मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन को और भी गौरवान्वित कर सकता है। एसजीपीजीआई की अपनी प्रतिष्ठा, एसजीपीजीआई ने बहुत अच्छे परिणाम दिए, लेकिन बिना किसी खर्चे के मौजूदा संसाधन से ही हम बेहतरीन परिणाम दें, यह हमारी अतिरिक्त उपलब्धि हो सकती है और उस उपलब्धि के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यहाँ पर इस नए सेंटर का हम लोकार्पण का कार्य संपन्न किए हैं, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। किडनी रोगी जो परेशान रहते थे, उनको देश और दुनिया के अंदर जगह जगह अपना एक नया ठिकाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, कहीं तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा, सीमित संख्या में कार्य हो पाता था। आज उसका लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन साथ साथ एसजीपीजीआई से बहुत उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पर खरा उतरना इस संस्थान से जुड़े प्रत्येक फैकल्टी मेंबर्स की और प्रत्येक स्टूडेंट का दायित्व बनता है, क्योंकि इसकी गरिमा बढ़ेगी, आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। और आज जब यहाँ पे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो स्वयं पीजीआई के यहाँ के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी विभाग के यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर एक नई घोषणा यहाँ के लिए करना चाहता हूँ, वह है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बारे में। पीजीआई को सरकार एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी उपलब्ध कराएगी, लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएंगे और सरकार इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पीजीआई अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा करके वर्तमान के साथ चलने, वर्तमान का मतलब जो मैंने पहले भी कहा, अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों को कम नहीं होने देना, लेकिन अपनी भावी योजनाएं हम नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया के किसी भी अच्छे संस्थान के साथ हम अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो यह मुझे लगता है वर्तमान में जीने की कला हम सबको, बहुत सारे लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।